ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुम् अखंडं सच्चिदानंदम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये यदा लंबोदरं हन्ति सतां प्रत्यूहसंभवं तदा लंबे दयालंबं लंबोदरपदाम्बुजम्। श्री सद्गुरु चरणारविंदाभ्यां नमः। शमोदमस्तितिक्षोपरति श्रद्धा ततः परं समाधानमिति प्रोक्तं षडेवैते शमादयः। भगवत पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज अपने प्रकरण ग्रंथों में से एक विशिष्ट ग्रंथ जो सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम से प्रसिद्ध है और इस ग्रंथ में वेदांत के सभी सिद्धांतों को अत्यंत सुलभता से समझने के लिए जो वेदांत शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो नए नए हैं, जिनको ब्रह्मसूत्रों की भाषा, ब्रह्मसूत्रों के विषय, उपनिषदों की भाषा और उपनिषद प्रतिपाद्य तत्व, इनका बोध कठिन होता है, उनके लिए भी सुगमता से, सरलता से वेदांत के सभी सिद्धांतों का परिचय हो और उनमें प्रवेश हो, उस दृष्टि से इस ग्रंथ की रचना करते हैं। और इस ग्रंथ के आरंभ में वेदांत शास्त्र के अध्ययन के, चिंतन के अधिकारी के लक्षणों को बताते हुए सर्वप्रथम अनुबंध चतुष्टयों में ही अधिकारियों के लक्षण बता रहे हैं। अधिकारी के लिए 4 प्रकार के विशेष साधना संपन्न होना आवश्यक मानते हैं। उसमें प्रथम गुण माना है इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, अर्थात तीव्र वैराग्य। दूसरा लक्षण अधिकारी का बताते हैं नित्य और अनित्य पदार्थों का विवेक। तीसरा लक्षण बताते हैं समाधि षट्क संपत्ति। और चौथा अंतिम सबसे महत्व का गुण बताते हैं कि मुमुक्षुता, अर्थात मोक्ष की तीव्र इच्छा। और इन 4 गुणों से संपन्न जो अधिकारी है वही इस वेदांत विषय में, वेदांत शास्त्र में श्रवण करने के लिए, मनन निधिध्यासन करने के लिए उत्तम अधिकारी माना जाता है। और इसी विषय को विस्तार से बताते हुए नित्यानित्य विवेक और इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, इनको बड़े विस्तार से जो शंकराचार्य जी ने बताया, उस विषय को
यथामति पिछले चिंतनों में हम जानने का प्रयास कर चुके हैं। केवल ब्रह्म ही नित्य है, तदितर संपूर्ण विश्व प्रपंच अनित्य है। जो भी दृश्य है, जो आकार विकार नाम रूप से संपन्न है, वो सारा विनाशशील है। तो नित्य का और अनित्य का विवेक किया जाए, निरंतर यह विवेक आवश्यक होता है। और इस विवेक में प्रत्येक अंश का, प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक अवस्था का विवेक होना आवश्यक होता है। तब जाके वह विवेक तीव्र वैराग्य के लिए प्रेरित करता हुआ और धीरे धीरे मनुष्य को विरक्त बना देता है। वैराग्य के प्रतिबंधक के रूप में लोकेषणा, वित्तेषणा और दारेषणा ऐसी 3 प्रकार की ईषणाएं अर्थात वासनाएं मनुष्य को संसार में बांध देती है और उसमें काम, अत्यंत महत्व का प्रतिबंधक होता है। जो काम कांचन और कामिनी पर अधिक प्रकट होता है या वहीं पर अधिक उसका प्रभाव होता है। अतः सज्जन को चाहिए, साधक को चाहिए कि कांचन और कामिनी की लोभ में ना पड़े, उनके लाभ से भी दूर रहे और अपने को बचाते हुए, क्यों कि अंततः वह भय उत्पन्न करते हैं, चिंता उत्पन्न करते हैं और दुख देते हैं। इस बात को बड़े विस्तार से और बहुत सुंदर तरीके से शंकराचार्य जी ने पीछे के श्लोकों में बताया, जिसको हमने देखा, जिसका संक्षेप यहाँ पर एक बार स्मरण करें। कहते हैं कि जो विवेक रूपी अश्व पर आरूढ़ हो जाए और तीव्र वैराग्य रूपी शस्त्र को अपने हाथ में धारण करे और सहनशीलता तितिक्षा रूपी कवच को शरीर पर स्थिर करते हुए, अर्थात शरीर को सुरक्षित करते हुए, अपने को सुरक्षित करते हुए जो मनुष्य ब्रह्म प्राप्ति की, अखंड आनंद के प्राप्ति की साधना में आगे बढ़ता है, तब उसको फिर कोई शत्रु नहीं होता है। अर्थात उसकी विजय ही विजय होती है। तात्पर्य अवश्य ही उसको अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यानी अत्यंत तीव्र वैराग्य होना आवश्यक है, उत्तम प्रकार का विवेक होना आवश्यक है और बहुत धैर्य से तितिक्षा को अपनाना आवश्यक है। और यह साधना जिसकी हो गई, उसके लिए आगे तीसरी साधना बताते हैं कि जिसमें उसको शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, इन 6 गुणों का जो समुदाय है,
जो समूह है, जो संघ है, उसको ही समाधि षट्क संपत्ति कहा है। इसको एक प्रकार की संपत्ति कहा है। अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए जिसने अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाया तो उसके पास संपत्ति ये होगी। उसके पास शम होगा, उसके पास दम होगा, उसको तितिक्षा की आवश्यकता होगी, उसके पास उपरति होगी, उसमें श्रद्धा की पूर्णता होगी और उसमें परिपूर्ण समाधान होगा। और ये जिसके पास है वही अखंड आनंद की प्राप्ति के मार्ग का उत्तम साधक माना जाएगा। वह यात्रिक अपनी यात्रा में सफल होगा और बिना थके और बिना कुछ खोए वह अपनी यात्रा पूर्ण करेगा। तो इन 6 गुणों का यहाँ पर विस्तार से शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम जो कहा है शम, उसके बारे में आगे कहते हैं, एकवृत्त्या एव मनसः स्वलक्ष्ये नियत स्थितिः शम इत्युच्यते सद्भिः शमलक्षण वेदिभिः। शंकराचार्य जी कहते हैं शम के लक्षणों को जानने वाले जो महापुरुष है, सज्जन है, उन्होंने ऐसा कहा है कि अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य के ऊपर मन की जो एकवृत्ति होगी, अर्थात मन संपूर्ण अपने लक्ष्य के ऊपर नियत स्थित होगा, पूर्णतः स्थित होगा। मन अपने लक्ष्य से कहीं भी विचलित नहीं होगा। मन के सारे प्रवाह, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं मन इतना शक्तिशाली है, इतना सूक्ष्म है और इतना गतिमान है कि उसके गति को, उसके शक्ति को समझ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। एक ही बार अनेकों विषयों पर मन का प्रवाह होता है और वो भी इतने तीव्र गति से होता है कि हम समझ भी नहीं पाते हैं कि मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। तो यहाँ पर यह आवश्यक है एक वृत्ति, अर्थात मन की जितने भी प्रवाह हो, सारे के सारे प्रवाह एक हो जाए, मन का एक ही प्रवाह हो और वो एक ही प्रवाह जो है वो संपूर्ण काल के लिए, अर्थात मन की जो स्वाभाविक चंचलता है कि प्रतिक्षण नए नए पदार्थों की ओर मन चलता रहता है, तो वह चंचलता मन की मिट जावे और एक ही पदार्थ, और वह एक पदार्थ है जो अपना लक्ष्य है, अर्थात ब्रह्म, अर्थात आत्मा। आत्मा की ओर, ब्रह्म की ओर मन का जो संपूर्ण प्रवाह और नियत हो जाए, अर्थात दूसरा कहीं मन का प्रवाह न हो जाए, दूसरी किसी पदार्थ की ओर मन जाए नहीं। इस प्रकार की मन की जो स्थिति है उसी को शम कहा है। ऐसे शम का यहाँ साधन के रूप में, गुण के रूप में स्वीकार किया गया है। अब इस शम को समझने के लिए और शम को परिष्कृत करने के लिए शंकराचार्य जी आगे उसका विस्तार करते हैं। प्रथम तो उन्होंने यह कहा कि उत्तमो मध्यमश्चैव जघन्य इति च त्रिधा
निरूपितो विपश्चिद्भिः तत्तल्लक्षणवेदिभिः। शम के संपूर्ण लक्षणों को जानने वाले जो महापुरुष है, विद्वान है, पंडित है, उन्होंने शम को 3 प्रकार का माना है। एक है उत्तम कोटि का शम, दूसरा है मध्यम कोटि का शम और तीसरा है जघन्य कोटि का शम। अब आगे जाके तीनों के भी विस्तार से लक्षण बता रहे हैं कि उत्तम शम क्या है। तो कहा स्विकारं परित्यज्य वस्तुमात्रतया स्थितिः मनसस्सोत्तमा शांति ब्रह्म निर्वाण लक्षणा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है, शम का तात्पर्य शांति से है। शम ही शांति है, शांति ही शम है, शम से ही शांति है। शांति शब्द सबको परिचित होता है, शम शब्द शास्त्रीय लगता है। या शम ही शांति में परिणत होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि शम का ही अंतिम रूप या अंतिम परिणाम या अंतिम फल जो व्यक्ति के जीवन में आता है वही शांति है। तो उत्तम शम क्या है? कहते हैं स्विकारं परित्यज्य, अपने विकार को छोड़कर मन के पास चंचलता, यह सबसे बड़ा विकार है। तो अपने विकार को अर्थात चंचलता का त्याग करके मन जब वस्तुमात्र रूप से अर्थात वस्तु भिन्न और मन भिन्न ऐसा भेद ना होते हुए वस्तु आकार, वस्तु स्वरूप वह मन बन जाए और उसी में मन स्थिर हो जाए, तो उस मन में उत्तम कोटि की शांति स्थापित होती है, उत्तम शांति प्राप्ति होती है और उसी को ब्रह्म निर्वाण कहा गया है। यानी अब ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी मन में विषय नहीं है, मन का एकमात्र विषय है। मन का कार्य बताते हुए शास्त्रकारों ने यही कहा है कि एक पदार्थ का हमें बोध होता है और हम कहते हैं कि मेरे सामने वृक्ष है, मेरे सामने वृक्ष है, ऐसा जब हम कहते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है कि मन चक्षुरिंद्रिय के द्वारा बाहर चला जाता है, वृक्ष के आकार में मन हो जाता है और फिर वहां से वापस आया हुआ मन बोध कराता है और तब हम कहते हैं कि मेरे सामने वृक्ष है। अर्थात मन में ये शक्ति है कि मन सभी आकारों में परिणत हो जाता है। इसीलिए शास्त्रकार मानसिक सृष्टि भी कहते हैं और मानसिक सृष्टि ये कोई अनुभव में ना आने वाली वस्तु नहीं है, अपितु प्रत्येक मनुष्य के नित्य अनुभव में मन की सृष्टि होती है।
जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हमें जो भी पदार्थ दिखे हैं उन पदार्थों की वास्तविकता क्या है, उनका आधार क्या है, वहाँ गति क्या है, वहाँ क्रिया क्या है, वहाँ गुण क्या है, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ के सुख दुख क्या है। तो सूक्ष्म में चिंतन करने से पता चलता है कि वो सारा का सारा मन का बनाया हुआ है। तो मन का बनाया हुआ यानी मन भिन्न और स्वप्न भिन्न ऐसा नहीं, अपितु मन ही स्वप्न के रूप में परिणत होता हुआ अपना ही रंजन करता है। तो यहाँ पर उसी मन के गुण को लेकर आचार्य कहते हैं कि वह मन स्विकार का अर्थात चांचल्य का त्याग करे, चंचलता का त्याग करे और वस्तुमात्र रूप से अर्थात आत्म रूप से ब्रह्म रूप से मन बन जाए और वहाँ पर स्थिर हो जाए। वहाँ से फिर वो हट जाए और दूसरा पदार्थ देखे, फिर तीसरा पदार्थ देखे, फिर चौथा पदार्थ देखे, ये ना हो, अपितु वहीं पर उसका मन स्थिर हो जाए। ब्रह्माकार बने और वहाँ पर मन स्थिर हो जाए। ये दोनों उत्तम प्रकार की शांति, ब्रह्म निर्वाण रूप शांति और उत्तम प्रकार के शम का लक्षण बताते हैं। सभी साधकों को यह स्थिति सहज संभव नहीं होती है, ये अंतिम सिद्धि है। तो उसके पूर्व में जो मध्यम लक्षण की शांति है और जो जघन्य लक्षण की शांति है अर्थात कनिष्ठ स्तर की शांति है, उनको भी आचार्य जी आगे बताते हैं, क्योंकि हमें वहीं से आरंभ करना होगा। मध्यम शांति को बताते हुए शंकराचार्य जी ने आगे कहा, प्रत्यक प्रत्यय संतान प्रवाह करणं धियः यदेषा मध्यमा शांति शुद्ध सत्वैक लक्षणा। उत्तम शांति में तदाकार बन जाना और अन्य पदार्थ का बोध ही नहीं होना, यह उत्तम शम बताया है। तो यहाँ मध्यम शांति में, मध्यम शम में ये बता रहे हैं कि अपने सामने जो पदार्थ है, जिस पदार्थ को, जिस ध्येय को, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, तो उसमें और अपने में भेद दृष्टि से, भेदभाव से, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए जो उसका प्रत्यय हो रहा है, उस प्रत्यय को निरंतर बनाए रखने के लिए, प्रवाहित करने के लिए जो मन को, बुद्धि को उसकी ओर प्रवाहित करना है, लगा देना है, जो कि शुद्ध सत्व के कारण संभव होता है। शुद्ध सत्व ही वहाँ पर मन को अपने लक्ष्य की ओर स्थिर करा देता है, प्रवाहित कर देता है
और उस कारण जो शांति प्राप्त होती है, उस कारण जो शम सिद्ध होता है, उस शम को मध्यम प्रकार का शम कहा गया है। यहां ध्याता और ध्येय ये दोनों भिन्न हैं और दोनों के बीच में एक निरंतर मन का प्रवाह है। और जो निरंतर मन का प्रवाह है वह शुद्ध सत्व के कारण है। और उस शुद्ध सत्व के कारण हुआ जो मन का निरंतर प्रवाह है, वही निरंतर प्रवाह एक प्रकार की शांति को प्रदान करता है। तो उस शांति को शम कहा है मध्यम कोटि का। तो इसको मध्यम क्यों कहा? इसलिए कि प्रवाह अगर त्रुटित हो जाए या प्रवाह उस पदार्थ को छोड़ दूसरे पदार्थ की ओर चला जाए, या जिस पदार्थ का ध्यान कर रहे हैं वह पदार्थ ही वहाँ से हटकर वहाँ अन्य पदार्थ आ जाए, तो इन सभी परिस्थितियों में शांति भी भंग हो जाती है, क्योंकि ध्यान भंग हो गया। ध्यान का भंग हो गया तो शांति का भंग हो गया, अर्थात नित्य शांति और स्थिर शांति, जिसको ब्रह्म निर्वाण कहते हैं, उस उच्च कोटि की शांति यहाँ पर नहीं प्राप्त हो पाती है। परंतु शुद्ध सत्व यहाँ सभी अवस्थाओं में रहेगा। तो शुद्ध सत्व के कारण होने वाली जो शांति है वो तो बनी रहेगी, अर्थात सामान्य शांति रहेगी। परंतु जो संपूर्ण शांति है, ब्रह्म निर्वाण शांति है, वह यहाँ पर आज भी अनुपलब्ध है। इसलिए इसको मध्यम कोटि का शम कहा है। इसके पश्चात जो जघन्य अर्थात सामान्य स्तर का शम, उसका लक्षण आगे बता रहे हैं शंकराचार्य जी। कहते हैं विषय व्यापृतिम त्यक्त्वा श्रवणैक मनस्थिति मनसश्च इतरा शांति मिश्र सत्वैक लक्षणा। विषय व्यापृति अर्थात अनेक विषयों की ओर जो मन की दौड़ है, उसको तो त्याग दिया है, उसको तो त्याग देते हैं। प्रतिक्षण विषय बदलते नहीं है, विषय एक ही होता है। श्रवण में मन लगता है, वेदांत वाक्यों का, गुरु के उपदेश का श्रवण करते समय मन की एक स्थिति होती है। यहां मिश्र सत्व होता है, शुद्ध सत्व नहीं होता है। सत्व में मिश्रण क्या है? तो रजोगुण का और तमोगुण का उसमें मिश्रण होगा। और जब सत्व में मिश्रण होगा तो फिर शांति भी उत्तम कोटि की शांति नहीं होगी, अर्थात इतर प्रकार की शांति होगी, सामान्य शांति होगी। और इस प्रकार की शांति को देने वाला जो शम है उसको जघन्य शम अर्थात सामान्य शम कहा गया है। यानी जब तक साधना में है, जब तक श्रवण कर रहे हैं, जब तक ध्यान में बैठे हैं, उस समय एकाग्रता होने तक जो पूर्व रंग है, पूर्व भाग है, पूर्व समय है, उसका त्याग कर दे
तो बाकी समय में अच्छी शांति होगी, परंतु बीच बीच में या आरंभ में पूर्ण शांति नहीं होगी। फिर जैसे ही श्रवण समाप्त होगा तो झट से मन फिर दूसरे विषयों में जाएगा, तो वहाँ पर शांति भंग होगी, एकाग्रता भंग होगी, एक स्थिति नहीं होगी, अर्थात मन सभी प्रकार के विषयों के चिंतन में लगता रहेगा। जो जो विषय सामने आएंगे, जो भी श्रवण होगा, जो भी दर्शन होगा, जो भी आस्वादन होगा, जो भी स्पर्श होगा, जो भी घ्राणन होगा, उन सभी विषयों पर मन की स्थिति जाएगी, मन का प्रवाह होगा। तो वहाँ अवश्य ही विकार भी उत्पन्न होंगे, और विकार भी उत्पन्न होंगे तो उसके कारण शांति भी भंग होगी। इसलिए इसको सामान्य कोटि का शम कहा है, जिसमें सत्व की अधिकता तो होगी, परंतु रजोगुण का और तमोगुण का संपूर्ण निराश भी नहीं होगा, संपूर्ण त्याग भी नहीं होगा। प्रसंग से रज भी अपना प्रभाव दिखाएगा, प्रसंग आने पर तमोगुण भी अपना प्रभाव दिखाएगा, और जब साधना में बैठ जाएंगे तो सत्व भी अपना प्रभाव दिखाएगा। परंतु गुणातीत अवस्था जो है और एकाकार हो जाने से जो पूर्ण स्थिति है, वह उत्तम शांति यहाँ पर नहीं है। इसलिए इसको सामान्य शांति का, सामान्य शम का लक्षण बताया है। ऐसे ही सामान्य शम का लक्षण बता रहे हैं। अब तीनों प्रकार का शम बताने के पश्चात शम की सिद्धि, शम की प्राप्ति कैसी होगी, इसके लिए कुछ पूर्व तैयारी आवश्यक है क्या? इसके साथ या इसके पश्चात आगे भी कुछ गुणों की आवश्यकता है क्या? तो इसी बात को शंकराचार्य जी आगे बता रहे हैं। प्राच्योदीचांग सद्भावे शमसिद्ध्यति नान्यथा तीव्रा विरक्ति ही प्राच्यांगम उदीचांगम दमादयः। कहते हैं कि शम वही पर सिद्ध होता है जहाँ पर पूर्वांग अर्थात पूर्व रंग और उदीचांग अर्थात उत्तर रंग, ये दोनों भी ठीक तरह से काम करते हैं। यहाँ पर पूर्व रंग और उत्तर रंग ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थिति नहीं है, वहाँ पर शम संपूर्ण रूप से स्थिर नहीं होगा। उत्तम कोटि का शम वहाँ पर सिद्ध नहीं होगा। शम का जो स्तर बढ़ना है, सामान्य शम से फिर मध्यम स्तर का शम और मध्यम स्तर से उत्तम कोटि का शम, उत्तम शांति प्राप्ति होनी है, तो उस अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए पूर्वांग उत्तरांग की आवश्यकता मानते हैं। तो पूर्वांग क्या है? तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं तीव्र विरक्ति ही प्राच्यांगम, अत्यंत तीव्र वैराग्य, ही प्राच्यांग है।
वैराग्य के बारे में इसके पूर्व विस्तार से हमने देखा है। बिना वैराग्य के साधना में साधक आगे ही नहीं बढ़ता है। जिसमें वैराग्य नहीं है वो तो संसार में ही फंसा रहता है। वैराग्य के भी बहुत सारे स्तर बताए हुए हैं। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जिसमें तीव्र वैराग्य सिद्ध हो गया वही आगे जाके शम साधना कर सकता है, शम उसी में सिद्ध हो सकता है। तीव्र वैराग्य जिसमें नहीं हुआ उसमें उत्तम शम की भी सिद्धि नहीं होती है, अर्थात उत्तम शांति भी उसके जीवन में नहीं आती है। ब्रह्म निर्वाण शांति, परम शांति, स्थिर शांति उसके जीवन में नहीं होती है। उस प्रकार की शांति होने के लिए तीव्र वैराग्य पूर्व रंग में आवश्यक है। तीव्र वैराग्य होने के बाद ही शांति होगी। तीव्र वैराग्य होने के बाद ही शम की साधना होगी। अब उसको स्थिर होने के लिए वो कभी नष्ट ना हो, उससे पतन ना हो, वो अपने से दूर चले ना जाए, इसलिए उत्तरांग की भी आवश्यकता है। उत्तरांग क्या है तो कहते हैं शम को छोड़कर जो पंचक है, यानी दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, ये 5 जो शम के बाद षट्क संपत्ति में बताए हैं, वे 5 होंगे तभी शम संपूर्ण सिद्ध होगा, अर्थात संपूर्ण शांति सिद्ध होगी। तात्पर्य यही हुआ कि उत्तम वैराग्य भी हो और दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान ये भी हो, तभी शम की प्राप्ति होगी। अच्छा, ये सारा मिलकर शम का जो चिंतन हुआ, इसमें जो अनुकूल साधना है उसका चिंतन हो गया। अब ये सब होते हुए या इन सब के होने में जो विरोधी तत्व है वो कौन से हैं? कौन से ऐसे तत्व होते हैं कि जो इस प्रकार के शम को सिद्ध होने में बीच में अड़सर बनते हैं, बीच में शत्रु का काम करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं? तो उसी बात को शंकराचार्य जी आगे बता रहे हैं। कामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मोहश्च मत्सरः न जिता षडिमे येन तस्य शांतिर्न सिद्ध्यति। अर्थात काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, जिनको हम शत्रु कहते हैं, अरिषड वर्ग कहते हैं, ये जिसके पास है या इनमें से कोई एक भी है, वहाँ पर शांति नहीं होगी, अर्थात किसी भी प्रकार का शम सिद्ध नहीं होगा। सामान्य शम की सिद्धि के लिए भी इनके ऊपर जय पाना आवश्यक है, इनको जीत लेना आवश्यक है, इनको वश में करना आवश्यक है, इनको शांत करना आवश्यक है, इनको नष्ट करना आवश्यक है। काम को नष्ट करना है, क्रोध को नष्ट करना है, मद को नष्ट करना है, मोह को उत्पन्न नहीं होने देना है, मत्सर से दूर रहना है, लोभ अपने में आने नहीं देना है। ये सारे हमारे शत्रु हैं।
अब ये सारे हमारे शत्रु हैं, ये हमारे ऊपर आक्रमण ना करे, इनके प्रभाव से हम अशांत ना हो, अपितु हम विवेक के द्वारा और अपने सामर्थ्य से, अपने बल से इनको नियंत्रण में रखें, इनको प्रभावशाली बनने ही ना दे। संभव है तो इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दे अपने जीवन से। ये सारा शम की सिद्धि के लिए आवश्यक है। इसी से शम की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। यह बोलने के पश्चात इनसे अगर जीतना है तो वो कैसे संभव होगा, तो उसको संक्षेप में यहाँ बता रहे हैं शंकराचार्य जी। शब्दादि विषयेभ्यः यः विषवन्न निवर्तते तीव्र मोक्षेच्छया भिक्षोः तस्य शांतिर्न सिद्ध्यति। अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय है, और उन विषयों के प्रति जो मनुष्य का आकर्षण होता है और यह भाव होता है कि ये मुझे सुख देंगे, तो यही विषय अनुपलब्ध होने से या अधिक होने से या समय पर ना मिलने से ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं। काम क्रोध आदि को उत्पन्न करने वाले यही विषय है। काम का स्वरूप क्या है, क्रोध का स्वरूप क्या है? तो एक वस्तु का जब लाभ हो जाता है और उसका जब अनुभव लेते हैं अर्थात भोग लेते हैं, तो उसके पश्चात फिर उस विषय को अधिक पाने की इच्छा होती है, पुनः उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा होती है। वही काम है। वस्तु प्राप्त करने की इच्छा की, वस्तु प्राप्त होने के लिए प्रयत्न किया, वस्तु सामने आ गई, परंतु किसी कारण वो वस्तु अपने को ना मिलते हुए नष्ट हो गई या दूसरे किसी ने ले ली, तो वहीं पर क्रोध उत्पन्न होता है। अपने आप क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। जिस वस्तु के हमने कामना की है, जिस संकल्प की हमने, जिस संकल्प से हम चल रहे हैं, वह संकल्प जब पूरा होता ना दिखे तभी वो क्रोध को उत्पन्न करता है। और अगर वो पूर्ण हो जाए तो अधिक की इच्छा जगती है, जिससे लोभ होता है, और वह मेरे पास है और अन्यों के पास नहीं है। ये मेरे पास है इसलिए मेरी कुछ शक्ति बढ़ गई है, इस कारण मद हो जाता है। मेरे पास कम है, दूसरे के पास अधिक है, उस कारण मत्सर हो जाता है। तो सूक्ष्म विचार करने से पता चलता है कि काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये 6 शत्रु, ये सारे के सारे विषयों के सेवन के कारण, विषयों के उपलब्ध होने के कारण, विषयों के प्रति सद्बुद्धि सद्भाव होने के कारण ही होते हैं। इसलिए यहां पर आचार्य कहते हैं विषवत। साधक को चाहिए, मुमुक्षु को चाहिए, अखंड आनंद की प्राप्ति का जो इच्छुक है उसको चाहिए कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधों से
जो भी सुख मिल रहा है या जो भी उनके परिणाम हो रहे हैं उन सबको वो विष जैसा समझे। जैसे मधुर होने पर भी विष का ग्रहण कोई नहीं करता है माधुर्य को लेकर, क्योंकि उसमें वो विष को प्रमुखता से देखता है, क्योंकि वो घातक है, तो इसलिए वो मधुर रस का भी त्याग करेगा। परंतु उसके लिए प्रथम हाँ ये विषय है, इसका ज्ञान होना चाहिए। जब यह विषय है इसका बोध हो जाता है तो फिर उसमें जो माधुर्य है, उसमें जो सौंदर्य है, उसका भी मनुष्य त्याग कर देता है। तो शंकराचार्य जी यही कहते हैं, और पूर्व के विस्तार से किए हुए वर्णन में उन्होंने यही सब कहा है, बार बार यही कहते हैं कि शब्दादि विषय किसी भी प्रकार से सुख देने वाले नहीं होते हैं, अपितु वे सारे के सारे विषवत दुखदायक होते हैं, कष्टदायक होते हैं, अशांत करने वाले होते हैं। और इसलिए जो उन विषयों से निवृत्त नहीं होता है, विषयों में जो आसक्त नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति में जब तीव्र मोक्ष की इच्छा हो जाती है, विषयों से अनासक्त होना एक बात है, तो तीव्र मोक्ष की इच्छा होना ये दूसरी बात है। और ये दोनों जब एक साथ उत्तम स्तर पर सिद्ध होते हैं तब वहां पर शांति प्राप्त होती है, अर्थात शम की प्राप्ति होती है। ये उत्तरांग के रूप में बताते हैं। फिर कहते हैं ये तो जो नहीं करना वो हो गया, अब करना क्या है? विषयों में मन आसक्त ना हो, विषय विष परिणामी है, दुखदायक है, कष्टदायक है, इसका बोध हो, ये कैसे संभव होगा? तो उसके लिए आगे कहते हैं येन नाराधितो देवः यस्य नो गुरुवनुग्रहः नवश्यम हृदयम यस्य तस्य शांतिर्न सिद्ध्यति। यहाँ पर शंकराचार्य जी सुंदर साधन बताते हैं, बहुत दया से, बहुत करुणा से सभी को अच्छे उपाय बता रहे हैं, सुलभ उपाय बता रहे हैं। वो कहते हैं येन नाराधितो देवः, जिसने परमात्मा की पूजा नहीं की है, परमात्मा का आराधन नहीं किया है, और जिसके ऊपर गुरु का अनुग्रह नहीं है, और जिसका हृदय अपने वश में नहीं है, उसको शांति नहीं होती है। अर्थात परमात्मा का आराधन करना चाहिए, गुरु के अनुग्रह का पात्र बनना चाहिए, और अपने हृदय को अपने वश में रखना चाहिए। जिसने परमात्मा की उत्तम आराधना की, जिसने गुरु की, सद्गुरु की सेवा करते हुए, सद्गुरु के बताए हुए सन्मार्ग पर चलते हुए गुरु के अनुग्रह को प्राप्त किया है, और जिसने हृदय को अपने वश में किया हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन में शांति सिद्ध होती है, अर्थात शम सिद्ध होता है। इस प्रकार साधना का एक पक्ष बताने के पश्चात शंकराचार्य जी आगे ये सब मन की प्रसन्नता पर होगा। मन की प्रसन्नता ना होने पर ना ही परमात्मा की आराधना में मन लगेगा, ना ही गुरु के अनुग्रह का वो पात्र बनेगा, और ना ही वो हृदय को अपने वश में कर पाएगा।
तो उसके लिए प्रथम उसको मन की प्रसन्नता साधनी होगी। तो मन कैसे प्रसन्न होगा, इसी बात को वो आगे बताते हैं। मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम साधनम श्रूयताम बुधैः मनः प्रसादो यत्सत्वे यदभावेन सिद्ध्यति। मन की प्रसन्नता सिद्ध होने के लिए साधन बता रहा हूं, इसका श्रवण करे कि जिसके होने से मन प्रसन्न होगा और ना होने से मन की प्रसन्नता नहीं होगी। वे सारे साधन हम आगे बता रहे हैं। मन की प्रसन्नता अपने आप तपस्या मानी गई है, तप माना गया है। मन का प्रसाद ही वास्तव में भगवान का अनुग्रह है, गुरु का अनुग्रह है, भगवान की कृपा का फल है। मन का प्रसाद क्या है, मन का प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, मन में प्रसन्नता कैसी आएगी, तो उसके लिए आइए शंकराचार्य जी आगे जो बातें बता रहे हैं उनको हम संक्षेप में अभी यहाँ पर श्रवण करेंगे और विस्तार से आगे देखेंगे। यहाँ पर मन की प्रसन्नता के लिए जिन जिन गुणों की, जिन जिन साधनाओं की आवश्यकता है, वहाँ पर शंकराचार्य जी ने यहाँ पर गिना हुआ है। इनको हम पढ़ेंगे। कहते हैं ब्रह्मचर्यमहिंसा च दया भूतेष्वक्रता विषयेष्वति वैतृष्ण्यं शौचं दंभ विवर्जनम सत्यं निर्ममता स्थैर्यं अभिमान विसर्जनम ईश्वर ध्यान परता ब्रह्मविद्भिः सह स्थितिः ज्ञान शास्त्रैक परता समता सुख दुःखयोः मानानासक्तिः एकान्तशीलता च मुमुक्षुता यस्यै तद्विद्यते सर्वं तस्य चित्तं प्रसीदति न त्वे तद्धर्मशून्यस्य प्रकारांतरकोटिभिः। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने ब्रह्मचर्य से लेकर मुमुक्षुता तक 18 गुणों को गिना है। और यह 18 गुण जिसके पास होंगे उसी में मन की प्रसन्नता, मन का प्रसाद, चित्त का प्रसाद सिद्ध होगा, संभव होगा, स्थिर होगा। और जिनके पास ये 18 गुण नहीं होंगे वो करोड़ों उपाय करे, करोड़ों दूसरे साधन करे, तो भी मन का प्रसाद होना नहीं है। जैसे प्रथम ब्रह्मचर्य कहा, दूसरा कहा अहिंसा, तीसरा कहा दया, चौथा कहा भूतेषु अवक्रता, सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव, पांचवा कहा विषयेषु अतिवैतृष्ण्यम, सभी विषयों के प्रति घृणा। आगे कहते हैं शौच अर्थात पवित्रता, अंतर्बाह्य शुद्धता। फिर आगे कहते हैं दंभ का त्याग। फिर आगे कहते हैं सत्य। उसके पश्चात कहा है निर्ममता। उसके आगे कहा है स्थिरता। उसके आगे कहा है निरभिमानिता, अर्थात अभिमान का त्याग, अभिमान का विसर्जन। उसके आगे कहा है ईश्वर ध्यान में लगे रहना, ईश्वर ध्यान प्रीति। उसके आगे कहा है सज्जनों के साथ संगति, जो ब्रह्मज्ञानी है उनकी संगति।
उसके आगे कहा है ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्रों के प्रति प्रीति, वहाँ पर रति। उसके आगे कहा है सुख दुख दोनों में समता। उसके आगे कहा है मानानासक्ति, अर्थात सम्मान के प्रति अनासक्त होना, सम्मान की इच्छा ही नहीं होना। आगे कहते हैं एकांतशीलता, एकांत प्रीति, और उसके आगे कहा है मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा। और ये सब जिसके पास होंगे उसमें मन की प्रसन्नता होगी। मन की प्रसन्नता जिनमें होगी उनमें काम क्रोध आदि विकार नहीं होंगे, गुरु का अनुग्रह होगा, हृदय उसके वश में होगा, और फिर पूर्वांग के रूप में बताया हुआ उत्तम वैराग्य और उत्तरांग में बताए हुए दमादि गुण उसमें सिद्ध होंगे, तो उत्तम कोटि की शांति, ब्रह्म निर्वाण शांति उसके जीवन में सिद्ध होगी। और उस ब्रह्म निर्वाण शांति से ही आगे जाके वह ब्रह्म चिंतन में उत्तम अधिकारी माना जाएगा। तो इस विषय को आज यहीं पर समारोप करते हैं, और इन 18 गुणों के बारे में शंकराचार्य जी ने जो विस्तार से आगे विवरण दिया है, विवेचन किया है, उसको क्रमशः आगे के चिंतन में देखेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। ओम तत्सत। श्री सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु।